Hello students. Today we will study the chapter first of business management, that is nature and purpose of business. अब इस चैप्टर में अपन क्या पढ़ेंगे कि भैया व्हाट इज़ द नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस करने का नेचर क्या होता है, बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, बिजनेस मतलब किस एक्टिविटी को बिजनेस एक्टिविटी कहते हैं, वो सब चीज़ों को अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और सबसे मेन पॉइंट है इस चैप्टर का कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ बिजनेस, बिजनेस करने का पर्पस ही क्या होता है। जो कोई भी बिजनेसमैन यदि बिजनेस करता है तो उसके पीछे का उसका मोटो क्या होता है, उसका पर्पस क्या होता है। ठीक है, चलिए अपन शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या है, आपका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है भैया। इंट्रोडक्शन जाहिर सी बात है कि भैया बिजनेस क्या है, अगर मैं बिल्कुल जनरल बिल्कुल इजी लैंग्वेज में कहूँ बिजनेस के बारे में, तो बिजनेस का मतलब क्या होता है, बीइंग बिजी इन समथिंग। कोई भी पर्सन यदि किसी भी काम में बिजी रहता है, अपन कहते हैं ना कि अपन बोलते दिस इज़ नन ऑफ योर बिजनेस, द नन ऑफ योर बिजनेस मीन्स कि भैया आपका इस काम से कोई मतलब नहीं है, ये मेरा काम है। ठीक है, तो एक कहावत के रूप में मैंने इसको समझाने की कोशिश करी है कि बिजनेस का मतलब ही क्या होता है कि किसी भी काम में कोई भी पर्टिकुलर पर्सन यदि रेगुलर बिजी रहता है तो उसको क्या कहते हैं, बिजनेस। ठीक है, तो अब बिजनेस कौन बिजी रह रहा है भाई, कोई ना कोई ह्यूमन पर्सन, ह्यूमन बीइंग उसमें बिजी रह रहा है, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन किसका दिया जाएगा, ह्यूमन एक्टिविटी का दिया जाएगा। ठीक है, तो ह्यूमन एक्टिविटी क्या होती है भाई, जो भी ह्यूमन बीइंग, जितने भी इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं अपनी बॉन्ड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने डिजायर्स को सेटिस्फाई करने के लिए। उन एक्टिविटीज़ को क्या बोलते हैं अपन, ह्यूमन एक्टिविटीज़। ठीक है, अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ को भी ब्रॉडली क्लासीफाई किया है इसमें। ठीक है, अब इसकी पूरी इंट्रोडक्शन को जब आप रीड करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा था। अब आगे देखते हैं ब्रॉडली क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ को भी फर्दर क्लासीफाई किया है कि भैया जो ह्यूमन एक्टिविटी हैं वो दो क्लासिफाइड हैं, मतलब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दो क्लास में उसको डिवाइड कर दिया गया है। पहला क्लास है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकंड क्लास है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी, अब इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती हैं, तो समझें उस चीज़ को। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसका मोटो पैसा कमाना हो या वो एक्टिविटी वेल्थ ओरिएंटेड एक्टिविटी हो, ऐसी एक्टिविटी को बोलते हैं क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब भैया ऑन द अदर हैंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो जाहिर सी बात है इसका उल्टा ही होगा। उल्टा क्या होगा कि भैया ऐसी एक्टिविटी जिसका मोटो पैसा कमाना नहीं होता, वो एक्टिविटी को बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, अब इनकी डीलिंग देखते हैं। डीलिंग में भी वही लिखा है, ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन वेल्थ आर नोन एज द इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल प्लगिंग द फील्ड बाय अ फार्मर। ठीक है, सेलिंग गुड्स टू कस्टमर बाय अ शॉपकीपर। तो ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, और ऐसी जो भी एक्टिविटीज़ हैं जो पैसे से रिलेट करती हैं वो एक्टिविटीज़ को अपन क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब सेकंड बात है आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, देखें, ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर नॉट रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, और विच आर नॉट परफॉर्म टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, और विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, आर नोन एज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, तो वही मैंने बताया कि ऐसी जो भी एक्टिविटीज़ हैं जिनको अपन पैसे में कंपैरिजन नहीं कर सकते, जिसका अपन पैसे में कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते, वो सारी एक्टिविटीज़ क्या हो जाती हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। अब भैया एक क्वेश्चन और अराइज होता है दिमाग में, यदि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में पैसा मिल ही नहीं रहा है तो वो एक्टिविटी कोई भी पर्टिकुलर पर्सन करता ही क्यों है। ठीक है, अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटीज होती हैं भाई, ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिनका मोटो पैसा कमाना तो नहीं होता, पर उनका मोटो होता है कि भाई इंसान के अंदर की जो डिज़ायर्स हैं, इमोशंस हैं, उसको फुलफिल करने के लिए, उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो होती हैं क्या, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कैसे, फॉर एग्जाम्पल देखें, नरिशिंग अ चाइल्ड बाय अ मदर। आपकी मम्मी आपको क्या करती हैं, जब नरिश करती हैं, आपका पालन पोषण करती हैं, तो उसके लिए कुछ पैसा चार्ज करती हैं क्या, नहीं करती। बट अपन उसी के लिए कोई बाहर से कोई वर्कर को बुलाते हैं कि भैया आप हमारे घर में ये बच्चा है, इसको आपको संभालना है, इसको नरिश करना है, तो उसके लिए वो क्या करता है, पैसा चार्ज करता है। तो जो बाहर से पर्सन आया है उसका मोटो क्या है कि भैया उसको पैसा कमाना है, इसलिए वो काम करने निकला है। और जो आपकी मम्मी आपकी सेवा करती हैं, जो आपको नरिश करती हैं, आपको चीज़ें सिखाती हैं, तो वो क्यों करती हैं, क्योंकि उनका एक अंदर से इमोशन है, उनका एक डिज़ायर है कि भैया जो मेरा सन है या डॉटर है वो क्या करे, चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को सीखे और वो अपना एक अच्छा इंसान के रूप में इस सोसाइटी में सामने आए। ठीक है, तो उनने क्या करा, पैसा कमाना उनका मोटो नहीं था, उनका मोटो क्या था, उनका एक डिज़ायर था कि भैया जो भी पर्टिकुलर उनका सन या डॉटर, उनका जो भी चाइल्ड है, मदर का चाइल्ड है, वो क्या करे, एक अच्छी रेपुटेशन मार्केट में अर्न करे, इसलिए वो चीज़ उनको प्रॉपरली नरिश करती हैं। आई बात समझ में। तो ये चीज़ हो गई आपकी इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई।
फिर बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्या बेसिस होता है भाई? एग्जांपल आपने दोनों मीनिंग पढ़ लिया ना, तो उससे ही क्लियर हो जाएगा कि क्या बेसिस होता है। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिविटी, ऑब्जेक्ट क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी का ऑब्जेक्ट होता है पैसा कमाना। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का पैसा मोटो क्या होता है, क्या ऑब्जेक्ट होता है उनका, कि भैया अपनी जो वांट्स है उसको क्या करें, सेटिस्फाई करें, अपने जो डिजायर्स हैं उनको सेटिस्फाई करें। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है आपका डायरेक्ट रिलेशन विथ वेल्थ। अब ये तो वेल्थ से रिलेट कर दिया कि भैया कैसे अपन क्लासीफाई करेंगे, यदि मैं वेल्थ ओरिएंटेड बात करूँ तो जो एक्टिविटीज वेल्थ से रिलेट कर रही हैं तो वो वेल्थ इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो जाएंगी, और जो एक्टिविटी पैसे से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, जिनको अपन पैसे से रिलेट नहीं कर सकते हैं, वो एक्टिविटीज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएंगी। बहुत सिंपल चीज़ है ये। फिर उसके बाद है आपका क्या, लीगैलिटी ऑफ द एक्शन। अब ये चीज़ समझना क्या होता है। लीगैलिटी ऑफ द एक्टिविटी मतलब ऐसी एक्टिविटी जो लीगल है कि नहीं। ठीक है, लीगैलिटी ऑफ द एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, हमेशा लीगल होती हैं, बट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में बी लीगल और इलीगल। अब अपन बोलेंगे कि भैया, इससे समझ में तो आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि भैया इकोनॉमिक एक्टिविटी हमेशा क्या होती हैं, लीगल होती हैं, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी लीगल भी हो सकती हैं और इलीगल भी हो सकती हैं। ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि भैया अपन ने नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो एग्जांपल देखा था उसमें तो था कि भैया जो आपकी मदर हैं वो क्या कर रही हैं, आपको नरिश कर रही हैं, किसी भी चाइल्ड को नरिश कर रही हैं, खुद के चाइल्ड को नरिश कर रही हैं, तो वो इलीगल कैसे? अब यहाँ पे एक और पॉइंट अपना अकर होता है। अब ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसका डायरेक्ट रिलेशन पैसे से तो है लेकिन वो लीगल नहीं है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहलाती। जैसे कि इसका एग्जांपल से समझ में आ जाएगा, जैसे कि गैम्बलिंग हो गया आपका, या स्टॉक होल्डिंग हो गया, ब्लैक मार्केटिंग हो गया, स्मगलिंग हो गया। तो ये सारे पॉइंट क्या हैं भाई, ये सारे जो चीज़ हैं इनसे भी कहीं ना कहीं व्यक्ति क्या करता है, पैसा कमाता है, लेकिन वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये एक्टिविटी लीगल नहीं है। और जो भी इलीगल तरीके से पैसा कमा रहे हैं तो उनके पीछे में, उनके मन में क्या है कि भैया उनके मन में जल्दी पैसा कमाने का अर्ज है, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा पैसा कमाने का अर्ज है उनके दिमाग में, कि भैया नहीं, हमें इतना पैसा कमाना है। ठीक है। तो उस चीज़ को, वो क्या है, उनका एक मेंटल डिज़ायर है कि भैया उनको पास इतना पैसा होना चाहिए, इसलिए वो गलत काम कर रहे हैं, है ना। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या थी कि भैया जो क्या है आपकी वेल्थ से रिलेटेड है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, जो मेंटल डिजायर्स आपके, अपनी जो इंटरनल डिजायर्स हैं, वांट्स हैं, उनको फुलफिल करना। तो एक इंटरनल डिजायर था कि भैया मैं इलीगल करके पैसा कमा, इलीगल एक्टिविटीज़ करके पैसा कमा लूँ, तो इसलिए इसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसिडर करते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? अब इसका डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस को रीड कर लीजिएगा, बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा कि भैया क्या होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। क्या होती हैं भैया, पैसे को अर्न करने के लिए, कोई चीज़ को एक्वायर करने के लिए। जैसे मेरे को कोई मार्केट से पेन खरीदना है, तो वो पेन खरीदने के लिए मैं जो एक्टिविटी कर रहा हूँ, उसको खरीदने में पैसा दे रहा हूँ ना, तो पैसा देने के लिए वो चीज़ मैं एक्वायर कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। किसी भी चीज़ को एक्वायर करने के लिए अगर मैं लीगली वो काम कर रहा हूँ तो वो हो जाएगा क्या आपका, पैसे से ट्रांजैक्ट कर रहा हूँ, तो वो हो जाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, साइकोलॉजिकल मोटिव्स होते हैं भैया, आपके दिमाग में जो मोटिव्स भरे हुए हैं उनको अर्न करने के लिए। जैसे एक मदर का मोटिव था कि भैया हमारा बच्चा जो है वो एक हेल्दी जीवन दे, हेल्दी लाइफ, अपने हेल्दी लाइफ जिए, और क्या करे, वो मार्केट में एक मतलब सोसाइटी में एक अच्छी रेपुटेशन अर्न करे। ठीक है। तो ये उनका मोटिव था, इसलिए वो अपने बच्चे को वेल नरिश कर रही थी, सब कुछ बराबर सिखा रही थी, अब उसको बराबर से उसका पालन पोषण कर रही थी, वो सब चीज़ हो जाती है। ठीक है। वैसे ही एक गैम्बलर के दिमाग में क्या है कि भैया मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, मेरे पास बहुत ज़्यादा पावर हो, तो ये उसका साइकोलॉजिकल मोटिव्स है, उसके दिमाग में ये सब उपज है। इसके लिए वो क्या कर रहा है, इलीगल काम करके जल्दी पैसा कमाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए अपन इलीगल एक्टिविटीज़ को नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। ठीक है। तो और भी बाकी के डिफरेंसेस को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ को क्लासीफाई किया है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी फर्दर क्लासीफाई कर दिया। ठीक है। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो क्या हो गया कि भैया एक पंडित अपना एक पंडित है, वो क्या कर रहा है, प्रार्थना करा रहा है, पूजा करा रहा है, तो वो क्या है, उसका उसके मन का एक साइकोलॉजिकल मोटिव है कि भैया मेरे को क्या करना है कि क्या कहते हैं यार वो, सिद्धि प्राप्त करना है, इस तरीके से कुछ टर्म होता है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। तो उस चीज़ को अर्न करने के लिए एक मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप सेट करने के लिए गॉड से, मतलब कि भैया मेरे को एक अच्छा रिलेशन हो जाए, या मेरी बात जल्दी सुन लें, इस टाइप का कुछ मोटिव होता है। तो अपन उसको कहते हैं क्या, साइकोलॉजिकल मोटिव्स। तो इसलिए कोई भी प्रीस्ट है वो ज़्यादा पूजा अर्चना करता है। ठीक है। सोशल वर्क, आप सोसाइटी में वर्क कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपके मन में एक लगा हुआ है कि नहीं, सोसाइटी का भी कुछ ना कुछ भला होना चाहिए, यदि मेरे पास वो चीज़ है या मेरे पास स्ट्रेंथ है तो मैं वो चीज़ को सोसाइटी को दूँ, ताकि सोसाइटी का भी उससे कुछ भला हो। ठीक है। तो ये तो कुछ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होगा कि भैया ये मेंटली आपके साइकोलॉजिकल मोटिव से जुड़े हुए हैं। बट इकोनॉमिक एक्टिविटी साइकोलॉजिकल मोटिव से नहीं जुड़ी होती, वो पैसा कमाने से जुड़ी होती हैं, कोई ना कोई चीज़ को एक्वायर करने के लिए होती हैं।
तो वो भी 3 पार्ट में क्लासिफाइड है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब बिजनेस क्या होता है कि भैया मैंने पहले ही बता दिया, बिजनेस का बहुत इजी मीनिंग, बीइंग बिजी इन समथिंग इज नोन एज द बिजनेस। कोई भी काम में बिजी रहना वो बिजनेस होता है। अब यहाँ पे कोई भी काम नहीं है, अब इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ तो काय में बिजी होगा, या तो प्रोडक्शन में बिजी होगा, या तो मैन्युफैक्चरिंग में बिजी होगा, या बाइंग एंड सेलिंग में बिजी होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ में वो बिजी होगा, जिससे क्या कर सके, वो पैसा अर्न कर सके या कोई चीज़ को एक्वायर कर सके। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, बिजनेस। फिर दूसरा होता है प्रोफेशन। प्रोफेशन में क्या होता है कि भाई ऐसी कोई भी एक्टिविटी, ऐसी कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें पर्सन का मेंटल स्किल का बहुत ज़्यादा यूज़ हो, मतलब उसके पास उस चीज़ की साइंटिफिक नॉलेज हो और वो उस चीज़ में क्या हो, प्रोफेशनल हो, मतलब उस चीज़ की उसको कंप्लीट नॉलेज हो। ठीक है, जैसे कि डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, टीचर हो गया, एक्सेट्रा। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है भैया, एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच का रिलेशनशिप हो जाता है कि भैया उसमें फिजिकल स्ट्रेंथ तो चाहिए ही चाहिए, बट मेंटल स्ट्रेंथ की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। जैसे अपन कहते हैं कि घर में कोई मजदूर आया, मजदूरी करके चला गया, तो मजदूरी करने में फिजिकल स्ट्रेंथ तो चाहिए, बट मेंटल स्ट्रेंथ की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती उसमें। कि भैया उससे बोल दिया कि रात तक के आपको ये जो ट्राली बड़ी है रेत की, इसको आपको ऊपर पहुंचाना है, तो वो उसका काम है, वो उसको पहुंचा देगा। इतना उसमें समझ होना चाहिए, बस इतनी समझ है उसमें और फिजिकल स्ट्रेंथ है, तो वो ये काम कर सकता है। अपन उसके लिए उसको क्या करते हैं, कुछ ना कुछ पे करते हैं। तो ये एम्प्लॉयमेंट हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे आपको हर चीज़ की डिटेल में मीनिंग दी है, आप बुक में उसकी ठीक है। तो ये डीलिंग आपको दी हुई है, तो आप इसको स्टडी करेंगे तो आपको पूरा आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ है, और आपको इसके जो मैंने समझाया वो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करेंगे कि इसके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस एंड नेचर, पर्पस ऑफ बिजनेस, बिजनेस का पर्पस क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, और साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एक बिजनेस में, वो क्या होता है, बिजनेस रिस्क का। कि रिस्क का क्या फैक्टर है, रिस्क कितने टाइप की होती हैं, और भैया किस किस रीज़न से वो रिस्क आपकी क्या होती है बिजनेस में फ्लक्चुएट होती हैं। किसी बिजनेस में रिस्क ज़्यादा होती हैं, किसी बिजनेस में रिस्क कम होती हैं। तो रीज़न बिहाइंड दैट पर्टिकुलर रिस्क वी विल स्टडी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर बाय।